कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन का जो मामला था वो हल हुआ है या ज़्यादा पेचीदा हो गया? तो ना वो ख़त्म हो गया मामला। अब हल होने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया। अच्छा। उसकी वजह ज़रा समझिएगा फैज़ान साहब, ये चूँकि इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई निगरान हुकूमत और गवर्नर एक ही सफ़े पे थे। वो इलेक्शन ही कराना नहीं चाहते थे। ये तो मुफ्त का वो उनका लगा हुआ मामला, तो उसको देख कर बैठ के चुप करके हुकूमत मिल गई है, निगरान हुकूमत याशियाँ करता फिर रहा है, डेट दी नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत कुछ करता फिर रहा है। तो जब 10 फरवरी को ये आ गया था ना फैसला, मुझे पता था इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। उन्होंने कई दिखाने के लिए मीटिंगें शीटिंगें करते रहे। फिर मैंने फ़ौरन कई ख़त लिखे सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कराने के लिए, और मैंने फिर तौहीन अदालत को दरख्वास्त दायर कर दी। ठीक है। उसकी समाअत 15 को हुई। इसी तरह मैंने एक और दरख्वास्त दायर की थी, मुझे पता था ये गड़बड़ करेंगे, सेक्शन वो लगी 14 को। अदालत ने कहा कि इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, मैंने वापस ले ली, लेकिन फिर भी उन्होंने अमल दरामद ना किया। फिर मैंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि सेक्शन 57 डेट आप दें, ये नहीं देना चाहते। और फिर वो 20 तारीख को समाअत हुई। 20 को लाहौर हाई कोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया सदर पाकिस्तान, ठीक है, और सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब आ गया, ये कहा जा रहा है कि जनाब ये 4 जजों ने मुस्तरद कर दिया। वकील होते हुए समझ आनी चाहिए क्या बात आप कर रहे हैं, अनोखी बात आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का मेजॉरिटी व्यू, ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है, और उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान जो कि गवर्नर नहीं कर रहा, तो सदर पाकिस्तान ने जो डेट दी है 9 अप्रैल, उस पर इलेक्शन होंगे। अगर समझने हैं कोई वजह बन गई, समझ ना आया, कानून की समझ ना आई, तो उस पर थोड़ा सा आप आगे मिनिमम बेर जो है ना जी, टाइम मिनिमम की बात कर, मिनिमम मतलब बहुत थोड़ा सा। और वो वजह है कि आज की अगर दिन देखें तो 42 दिन रह गए हैं। 42। साहब आम वाली बात यह है कि पीटीआई तो खुश है कि फैसला उनके हक में आया है, और फैसले के पहले पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है कि 3-2 से फैसला है। फिर क्या वजह है कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो फैसले को 4-3 के तनासब से क्यों देख रही है? वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे क्या, ठीक है ना जी, बहुत निकले अरमां पर कब निकले। और यार वो पंजाबी जी कहते ने किसी को शौक है खुशी मनाने का, हूँ बंदा जो आदमी जो है ना पुलों पे बैठा हो और वो खुशी मनाए, शर्म आनी चाहिए उस बात पे। वो तो पहला फैसला भी यही कहते रहे कि जनाब पहला फैसला भी पढ़ा नहीं उन्होंने। होता ये है कि ये फैसला ना पहले मिठाई खा लेते हैं, बाद में ख्याल आता है कि वो फैसला सुन रहे, फैसला पढ़ लें, और जब एहसास होता है वो ये कि गलत मिठाई, ये रिवायत चली आ रही है। जो 9 मेंबर बेंच का फैसला है, 23 को मैं यहाँ से वीडियो लिंक पर मौजूद था, मैंने पॉइंट आउट किया कि क्या कुछ हालात आए, और अल्टीमेटली 27 तारीख को जब ऑर्डर रिलीज़ हुआ तो 9 जजों का मुतफ़िका फैसला था कि इसका नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। वो एक आर्जी ऑर्डर था, उस ऑर्डर की हैसियत कोई नहीं। जब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट, पहली बात ख़त्म होगी, तो इसलिए वो जो 2 जजों ने क्या भी दिया, इस तरह तो 2 जजों ने कहा था, जस्टिस इजाजुल हसन ने और जस्टिस मुज़ाहिर ने तो कह दिया था कि इस पे आज खुद नोटिस देना है, माइंड तो दे दिया उन्होंने। अगर इस तरह सुनना है ना, गिरना है, तो 2 ने तो कह दिया देना है, और वो 3 में मिला तो 5 का हो गया। तो अगर वो 2-4 बनाना चाहते तो इस तरह ये 5 बनते, लेकिन ऐसा नहीं है, पोजीशन ये है। और जब आखिरी फैसला जो 1 मार्च को दिया गया, वो भी 5 मेंबर बेंच का फैसला था, और मुतफ़िका फैसला था, ये ध्यान में रख लें आप। मुतफ़िका से मुराद भाई ये नहीं है, मुतफ़िका इस हद तक था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 डेज। सब पैरा 3 में भी कहा था, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और फील्ड भी है, वो 90 दिन वाला है। ये नहीं कहा कि वो गलत फैसला है, कह सकती थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं कहा। और 3 मेंबर बेंच ने कहा, और 5 मेंबर बेंच ने दस्तखत किए उस ऑर्डर में। अच्छा, एडिशनल नोट बाद में होता है, याद रखिएगा। तो उसमें 90 दिन का इलेक्शन का कराया दिया, सदर का सेक्शन अपना 57 के तहत कह दिया आपको डेट मिनिमम बेरेबल पीरियड अगर आगे करना है तो वो हो गया। तो वो मिठाई जो आप के जरिए निकलवाना चाहेंगे, या आप कह देंगे मिठाई वापस दे दो? सर फैसले में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर 90 दिन में किसी वजह से पॉसिबल नहीं है तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मुशावरत के साथ। नहीं, वो हम नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने। वो कहा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन वजूहत बतानी पड़ेगी उसे।
अच्छा, उसकी वजह मैं आपके सामने रखूँ। सेक्शन 57 समझना है। सेक्शन 57 जो है ना इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है 52 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। 7 दिन इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं कि वो शेड्यूल अनाउंस कर सकें। 59 दिन बनते हैं। आज 2 मार्च हो गई है, 13 अप्रैल आखिरी है, तो 12 दिन ये लगा लें और 31 दिन वो लगा लें आप मार्च के 29 दिन रह गए, तो 29 और 12 लगाएं तो 41 या 42 दिन बनते हैं। तो 42 और 59 में तकरीबन 17 दिन का फर्क है। तो अब 17 दिन से ज़्यादा, मैं बड़ा क्लियर हूँ, 17 दिन से ज़्यादा आप इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। और वो जो डेट देंगे, सदर पाकिस्तान ने फिर वो डेट देनी है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी। पोल डे सदर पाकिस्तान ने देना है। और मेरा जानता ख्याल है वो आगे शायद ईद वाला मसला ना आ जाए, यानी अगर अपना 13 के बाद 17 अगर ऐड करें तो आगे ईद आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि शायद मई में ना इलेक्शन चला जाए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये कहूँ कि नहीं 24-25 को गालबन ईद है, तो शायद ये ईद के बाद ना चला जाए। वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा इस बात को। तो वो तो मुझे नहीं नज़र आता कि ये हो सकेगा। और अल्टीमेटली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का होने जा रहा है। सूबाई असेंबलियों में देखो ना, आसम जरदारी के पास एक सूबा है, मुसीबत डाली हुई है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में। तो फिर इमरान खान के पास 2 सूबे आ गए और सबसे बड़ा सूबा पंजाब इनके पास आ गया और खैबर पख्तूनख्वा आ गया। तो ये तो चैन से नहीं बैठने देंगे ना। तो अजय साहब, मतलब आप श्योर हैं कि जितना मर्जी जोर लगा लें मई से लेट नहीं होंगे इलेक्शन? मैं तो आज भी 9 अप्रैल कह रहा हूँ। अच्छा, जो गुंजाइश थोड़ी सी मौजूद है वो ले भी जाएं आप उसको। इलेक्शन 90 दिन क्यूमुलेट करके ना, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो वाला टाइम भी निकाल दिया जाए ना, तो इनको अपना कुछ 17 दिन का मार्जिन दे दिया जाए, तो 17 दिन ऐड करके 9 में करें तो 25 अप्रैल बनता है। ठीक है। तो वो जो कि ईद आएगी, तो ईद की वजह से आप इलेक्शन नहीं रख सकेंगे, वो ईद के बाद जाएगा। तो हो सकता है मई के पहले हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, अगर डिले भी किया इसको, लेकिन वो ना सदर पाकिस्तान बात ही ना माने उनकी। सदर पाकिस्तान कहें कि शेड्यूल को छोटा करें आप, और वो कहें कि जनाब ये ईद से पहले जो है ना आखिरी दिनों में करा, वो फिर वो इत्काफ पे बैठने वाला मसला आ जाएगा। तो कई मसाइल रहेंगे। मेरा जानता ख्याल है ये शायद मई के पहले हफ्ते में। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी सामने आ रही है पीडीएम की जानिब से कि ये जो पहले फुल कोर्ट वाला बेंच वाला मामला हुआ, तब भी पीडीएम ने शोर नहीं डाला। अब भी वो फुल शोर है कि हमने ना तो प्ली करनी है, ना हमने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना है। तो कोई अंदर खाते गेम तो नहीं डाली? तो देखें, इंसान जब इनकलाबी बन जाता है ना, तो समझ नहीं आती क्या करना है। इन्होंने वोट को इज्जत का बयानिया लगाया, अल्टीमेटली पता लगा वो बेच दिया। और जिन साहब ने इलेक्शन लड़ना है वो प्लेलिट्स नीचे बिठाकर नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए गए थे, अभी तक तो आ नहीं सके। तो इन बेचारों ने क्या लड़ना है? ये वो डीले मांगते फिर रहे हैं। डीले क्या मांग, चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद। बिलावल भुट्टो कहता है कि जनाब हमारे नाना हजूर का जुडिशल मर्डर, बिल्कुल हुआ जुडिशल मर्डर, तो इसमें मौजूदा हुकूमत क्या करे? तो डिक्टेटर का दौर था। दूसरी तरफ देखा जाए, खुर्शीद शाह 2 साल जेल में रहना था, वो अस्पताल पड़ा रहा। अगर देखा जाए फराज दुरानी, वो घर में जेल बनाई बैठे रहे। और उसके बाद अगर देखा जाए फरियाल तालपुर, वो भी घर में जेल बनाई बैठे रहे। अगर इस तरफ आ जाए नवाशी की तरफ, हुदैबिया में देखे क्या फ़ायदा, 80% केसों में इनको फ़ायदा हुआ। हमजा शरीफ घर बैठा रहा प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए, और वो घर से उठा भी नहीं, आया भी नहीं, और प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। सागदार इश्तिहारी है, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई। और अगर आप आए सलमान शहबाज वगैरह, जो बाकी दामाद आला वगैरह जो है, उसको सलमान शहबाज को भी जमानत मिल गई। नाजम जोखियो जो कातिल है, उसको भी प्रोटेक्टिव मिल गई। इमरान को तो जाना पड़ा वहाँ पर, चल के बाहर गाड़ी में भी नहीं, उठ के अदालत के सामने जाना पड़ा। उन्होंने तब प्रोटेक्टिव बेलें दी, झूठे मुकदमा को। और हज़ारों ख्वाहिशें, मैं फिर वही बात कहूँगा, ये अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है दिन गिने गए हैं। असां तुर जाना है तो दिन रह गए थोड़े। ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बात करूँगा। उन्होंने एक जलसे के दौरान सिटिंग जजेस की तस्वीर चलाकर क्रिटिसाइज़ किया। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जिनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिन्होंने एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ कुछ बोला था तो इन्हें अदालत लग गई थी, नाअहलियत तक बात चली गई थी। तो क्या लगता है क्या होगा? मरियम नवाज बुनियादी तौर पर बिगड़ा हुआ बच्चा है वो। वैसे तो नानी अम्मा है इस वक्त, लेकिन
अगर वो वाकई इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनी तो उन्हें मुल्क के कवानीन को मानना पड़ेगा। जिस तरह के जो उन्होंने नारे लगाए, जो बातें की, सिटिंग जजेस की तस्वीर चलाई, वो तौहीन अदालत है। बगैर किसी चूक चढ़ा के अदालतें खड़ा होना पड़ेगा, अदालतों को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। वो देखिए मैं बताऊँ, वो जान के कह रही हैं कि मुझे नोटिस दिया जाए, मुझे कोई कंटेम्प्ट में सज़ा दे दें, मैं कोई हीरो बन जाऊँ। आप समझते बात के नहीं? ठीक है। लेकिन वो भूल जाती हैं कि तौहीन अदालत में अगर सज़ा हुई तो 5 साल के लिए नाअहली है। 5 साल नहीं लड़ सकते इलेक्शन। यूसुफ गिलानी ने 5 साल, वो मैंने कराया था डिस्क्वालीफाई, 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऐसे ही है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हंगामा रही रहे, ऐसे हालात रहें। जो साहिब इक़्तिदार हैं, यानी जो साहिब जिन्होंने फ़ैसला करना है, वो खामोशी से बैठे हैं, जितना शोर डालना तुम कर लो, तुम्हें नोटिस ही नहीं किया जा रहा। करते रहो, तुम्हारी हैसियत क्या है, लेकिन इस पर किसी स्टेज के ऊपर एक्शन नहीं है। ठीक है। खान साहब के हवाले से बता दीजिए, 3 से 4 केसेस जो उनसे हैं वो चल रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस में उनको पेशी पे भी बुलाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किसी केस में खान साहब फंस सकते हैं? वो वक्त गुजर गया जब कौन फाख्ता उड़ाया करता था, बड़ा मशहूर है वो, पता नहीं कौन से खान जो है ना फाख्ता उड़ाया करते थे, पता नहीं कौन सा बंदा जो है ना फाख्ता, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखने बुरी तो नहीं है, बड़ी कोशिश कर ली, 70-72 पर्चे दर्ज कर लिए, तोशा खाना में नाहल करार दे दिया, हालांकि वो कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन इस्तगासा दायर कर सकता है करप्ट प्रैक्टिस का। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला भी आ गया जिन्होंने कहा कि 137 में आप नाहल नहीं कर सकते। तौहीन अदालत में एक छोटे से जज को वहाँ बुला लिया, 5 मेंबर बेंच बैठ गया, वो भी ख़त्म हो गया। दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया, वो भी ख़त्म हो गया। अब ख़त्म से मुराद है तकरीबन ख़त्म हो गया, बाकी कुछ रह नहीं गया। प्रोविडेंट फंडिंग में भी कुछ नहीं कर सके। कोशिश इन्होंने बड़ी की, दिल नातवान है, दिल है ना यार, दिल तो फिर बच्चा है, आपको पता है, तो याद रखिएगा। तो इसलिए बच्चा, बच्चे ऐसी हरकतें होती रहती हैं। इमरान खान को पकड़ नहीं सकते, मैं बता दूँ। इमरान खान इनसे, उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है और वो दिलेर आदमी है, डरने वाला नहीं है। हम सोचते पता नहीं डर कोई डर नहीं डर किसी से, याद रखिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा ब्रीफली आपने एक्सप्लेन किया। और अजहर साहब का तो यही कहना है कि मई के पहले हफ्ते में इलेक्शन होकर ही रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कट।